हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने देखा है जो एआई ओपन एआई के डेवलपमेंट की वजह से हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में कितनी भयानक गिरावट आई है इंडियन आईटी सेक्टर में। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सारे आज 2, ढाई, 3, 4% पूरे धनाशाही हुए हैं आईटी सेक्टर। और मैंने आपको कहा भी है कि इसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट मत करो क्योंकि इसके रेट जो भी है काफ़ी नीचे भी आ सकते हैं हमारे स्टॉक्स के। और ये हमारी कंपनीज को थ्रेट है, जैसे आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह वगैरह। चक्कर ये है, मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, जो मेन एआई है, जो टूल है, वो तो अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं। लेकिन जो 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 टूल्स बनाने के बाद जो सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो इंडिया के टीसीएस और इन्फोसिस और विप्रो और बाकी कंपनियां हैंडल करती थी। अब उसमें आ गया है डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसके बारे में आपको ज़रा इसके बेनिफिट्स और इसके जो नुकसान और फ़ायदे की बात बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहला है फास्टर वर्क एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क लाइक ईमेल रिप्लाईज, कस्टमर सपोर्ट, रिपोर्ट जनरेशन एंड डेटा समराइजेशन एंड सेव्स टाइम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। और जैसे ईमेल, कस्टमर के सपोर्ट, रिपोर्ट जनरेशन फटाफट करता है, डेटा समराइजेशन फास्टर, तेजी से काम करता है ये। 24/7 अवेलेबिलिटी। इस एआई को ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता है। इंसान तो खाएगा भी, पिएगा भी, उठेगा, सोएगा, जागेगा, सब एक्टिविटी करेगा ना जो डेली यूज़ की है, डेली रूटीन के। लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपना काम करता रहता है, करता रहता है 24 घंटे। तो कितना बड़ा फ़ायदा है इसमें कंपनियों को, कितना कॉस्ट रिडक्शन। इसके वजह से क्या होता है, जो ऑटोमेशन की वजह से होता है, कंपनियों का कॉस्ट बिल्कुल 1/4 हो जाता है, बिल्कुल 1/10 हो जाता है भले। मतलब अगर 100 रुपये का खर्चा है वो 10 रुपये का खर्चा हो जाएगा। मतलब लोगों की ज़रूरत नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट का खतरा नहीं, यूनियन बाजी नहीं। मतलब अपनी कंपनी है और ये चीज़ है जो सारा कुछ हैंडल कर रही है। कितने बेनिफिट्स हैं इसमें। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हेल्प्स डेवलपर, स्टूडेंट्स, मार्केटर एंड बिजनेसमैन जनरेट आइडियाज विद कोड्स। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इंसान ने इसको बनाया है, लेकिन ये इंसान से आगे जा रहा है। मतलब इसके पास इतना दिमाग है कि आगे के सोच के और चीज़ करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें जो इतना समय लगेगा और हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसकी रिस्पॉन्स बहुत तेज़ है। ये बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करके उसको फटाफट नई नई इनोवेटिव्स निकाल के नई नई तरीके से इसको बनाता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब और पर्सनलाइज यूज़र एक्सपीरियंस, इसमें ये क्या है, प्रोवाइड्स पर्सनल रिकंडी। मतलब बंदे के हिसाब से जिस 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 प्रॉब्लम में जो बंदा फंसा हुआ है, या जिस प्रॉब्लम में उसको वो सॉल्यूशन चाहिए, वो उसी सॉल्यूशन का एड्रेस करता है और उसको ठीक कर देता है। उसको स्मार्ट कन्वर्सेशन, कस्टम रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द यूज़र, उसके हिसाब से चलती है ये चीज़। मल्टी लिंग्वल कम्युनिकेशन, इसमें लैंग्वेजेस जितने चाहिए, जितने लैंग्वेजेस है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, मतलब इंडियन लैंग्वेज हो, सब में काम करता है। इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता आप जो भाषा बोलो और जो इसको ज़बान बोलो, ये उसी ज़बान में आपको जवाब भी देगा, आपके साथ कन्वर्सेशन भी करेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर करेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी क्लियर करेगा। कितनी बढ़िया चीज़ है ये, एक्चुअल में कितनी बढ़िया चीज़ है। अभी ये तो एडवांटेज बता रहा हूँ, डिसएडवांटेज की बात बताओ। एजुकेशन एंड लर्निंग यूज फॉर ट्यूटोरियल, होमवर्क, लैंग्वेज लर्निंग, असिस्टेंट, जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, स्किल डेवलपमेंट। अगर यही हमारी कंपनियां, अगर सारे जो हमारे जो अभी बंदे हैं, जो भी उसके लेबर है या जो भी उसके एम्प्लॉयज़ बोलो, वो अगर काम करें, उनको स्किल डेवलपमेंट कराएं। यही मोदी साहब भी कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि वो फॉरेन घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, तो वो चाहते हैं। जैसे चाइना वाले हैं, चाइना वाले कितने तेज़ हैं, उनको सब चीज़ आती है, छोटी छोटी चीज़ें बना के बेच रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यही मैं ये बिल्कुल ठीक बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। और ये रिक्वायर्ड है, जो हमारी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कोफोर्ज जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो नहीं कर रही हैं। इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, एआई डेवलपमेंट में। अब और बताता हूँ, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, असिस्ट डेवलपर्स इन कोड जनरेशन। देखो ये कोड जनरेशन, डीबगिंग, ये जो डीबगिंग है, और ये मैंने इसका भी पहले वीडियो बना के भेजा हुआ है आपको। एक डी जो बग्स ढूंढते हैं, और इसके लिए तो स्पेशली इंडिया से अमेरिका लोग जाते हैं का सर्विस करने के लिए, नौकरी करते हैं। और डीबगिंग मतलब कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें निकालते हैं, वो डीबगिंग करके उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये एपीआई क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, बिल्डिंग पोर्टफोलियो क्विकली।
अब इतनी एडवांटेजेस है इसके सॉफ्टवेयर के, देखो सर, creativity and innovation helps in script writing, story creation, marketing, campaigns, thumbnail ideas and brainstorming. मतलब हर चीज़ इसमें जो है पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव पे आऊँगा अभी. AI कैन समराइज एंड एनालाइज अ लार्ज डेटाबेस, PDFs, रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक्स एंड बिजनेस. मतलब सारा कुछ इसमें, मतलब ये पूरा पैकेज ही है कि एक इंसान को रिप्लेस करके ये सारा काम कर सकता है. ये तो उसके एडवांटेजेस हो गए. अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, वो भी बहुत ज़रूरी है. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल, जनरेट रॉन्ग फैक्ट्स, फेक रेफरेंसेस, मिसलीडिंग आंसर्स, ह्यूमन वेरिफिकेशन स्टिल रिक्वायर्ड एसेंशियल. इसका मतलब है ये गलतियां भी करता है, ये गलतियां का बिल्कुल करेगा गलतियां, और गलतियों में से ये हमारे जो कंपनियां हैं, जो इंडियन इन्फोसिस वगैरह कंपनी हैं, ये इसी चीज़ पे निर्भर हैं कि ये गलतियां करें. ये AI का बलून जो 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 गुब्बारा है ये फटे और हमारी चांदी हो जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा. ये बहुत आगे चली गई ये चीज़. अब ये जॉब देखो, जॉब डिस्प्लेसमेंट कंसर्न यही है. ऑटोमेशन जो है वो लोगों के नौकरी खा जाएगा. रोल्स लाइक सपोर्ट एजेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, कंटेंट राइटर्स, अदर्स रिपीटेटिव जॉब्स उनको हटा दिए जाएंगे. मतलब जहाँ 100 बंदे की जरूरत है वहाँ 2 बंदे काम कर लेंगे. सीधी मोटा मोटी बात यही है. डेटा प्राइवेसी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कहते हैं ना, ये अपना डेटा चोरी हो जाएंगे और डेटा यहाँ से वहाँ हो जाएगा. सेंसिटिव डेटा जो कंट्रीज़ में है, जो ये सब यहाँ वहाँ लीक हो जाएंगी. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये गलतियाँ कर सकता है. डिपेंडेंस ऑन AI, ये सबसे बड़ी बात है. अगर इंसान अगर इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा और सारे काम इसी से कराएगा तो अपना दिमाग तो उसका बंद हो जाएगा. अपना दिमाग तो जंग खा जाएगा. वो तो चलाएगा ही नहीं अपना दिमाग, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा. कहेगा कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ होगी अपने AI में फीड करेगा, उसके जवाब आ जाएगा. तो मतलब ये इंसानी खोपड़ी को ख़त्म कर देगा. मतलब इंसान अपने सोचने की शक्ति ख़त्म कर देगी, जंग खा जाएगी इसकी. कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तानी भाषा में, तेरी 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 तेरे ब्रेन जंग खा जाएगा. वो वही वाला डेवलपमेंट, री इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसमें बहुत कॉस्ट है. जैसे डेटा सेंटर हो गए, कंप्यूटेशनल पावर, इसमें पावर बहुत चाहिए. पावर हो गए, डेटा सेंटर हो गए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं. ये ऑलरेडी हमारे NVIDIA और पता नहीं सारे जो फॉरेन की कंपनी जैसे पैसा लगा रही है. इंडिया में एक चवन्नी का खर्चा नहीं हो रहा. ये यही लगा रहे हैं. API कॉस्ट मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग कैन बी एक्सपेंसिव. इसको मॉनिटर भी करना पड़ता है. ये सब चीज़ों में खर्चा होगा जो इंडिया के पास, इंडिया की कंपनियाँ बिल्कुल नहीं लगाती. एथिकल एंड लीगल इशू, लोग लीगल इश्यूज़ तो होंगी सर. डीप फेक्स हो रही है, जैसे जो आ रही है आपको पता चला, किसी की शक्ल ले ली, किसी की आवाज़ ले ली और किसी को कॉल कर दिया और कुछ कर दिया, और मतलब लोगों को पागल बना रहे हैं और पैसा लूटा जा रहा है कि भाई आपके बच्चे ये हो गए, वो हो गया. ये सब चीज़ें हैं इसमें जो इसके डिसएडवांटेज. सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी मिसयूज बाय अटैकर्स फॉर, देखो ये वही आ गई बात, मालवेयर रेसिस्टेंस, ये स्कैम्स, ये जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये इस सिक्योरिटी थ्रेट्स इसमें है. ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा. AI कैन, अभी लैक ऑफ ह्यूमन इमोशन, इसमें कोई इमोशन नहीं है. ये किसी का सगा नहीं है. ये बस अपना काम करेगा और बस आप काम करेगा और जाएगा. इसकी कोई रिलेशन नहीं है कि आपसे अटैचमेंट होगी या आपसे कोई प्यार मोहब्बत होगी. ये ऐसी कोई बात नहीं होगी. मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग नीडेड ऑलवेज. ये तो मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग हमेशा ही इस पर, ये तो इसकी देखना पड़ेगा भाई सही कर रहा है नहीं कर रहा. रेगुलेटरी चैलेंजेस ये कि गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? AI लॉज हमेशा बदल सकते हैं. जैसे हर कंट्री के हिसाब से AI लॉज होते हैं तो बदल सकते हैं. कॉपीराइट, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबल AI यूसेज, ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो जान के बना के दी है, जाके आपको समझ आए कि जो ये AI, ChatGPT और ये ओपन का जो डेवलपमेंट का जो बना रहे हैं ये, तो ये एक माइथॉस आई थी ना, माइथॉस, जिन्होंने एक ऐसा बग निकाल दिया जो 27 साल पहले अपना सॉफ्टवेयर में था और नहीं किसी को पता. ऐसे ये सारे AI टूल्स है बेसिकली. ये AI टूल्स अमेरिका वाले बनाते हैं और AI टूल्स के AI डेवलपमेंट में उन्होंने मतलब क्या किया, जैसे आपको पहले बताया मैंने, एक गाड़ी तो बना ली, लेकिन गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग अलग कंपनी वाले बनाते हैं, सीट अलग कंपनी वाले बनाते हैं, पहिए अलग कंपनी के लगते हैं. ठीक है जी, ब्रेक अलग कंपनी की होती है, लाइटें अलग कंपनी. इन्होंने क्या किया, गाड़ी भी बना ली और सारे पार्ट्स भी बना लिए. मतलब सारा कुछ हम ही करेंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की आबादी है 150 करोड़, उनकी आबादी है 30 करोड़. तो भाई वो तो 30 करोड़ की आबादी के हिसाब से सोचेंगे ना. उन्होंने तो 30 करोड़ आबादी को केटर करना है. इंडिया ने 150 करोड़ का आबादी को केटर करना है, मतलब देखना है जो भी है एम्प्लॉयमेंट की. तो ये मोटा मोटी आपको मैंने एक वीडियो बना के दी है, आप इसको स्टडी करो, आप देखो ये कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है.
बस यही मैं आपसे ये आपसे मैंने शेयर की है, न्यू टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप मोटिवेट कीजिए मुझे, अगर आप मोटिवेट करोगे तो मैं आपके लिए एक बड़ी सिंपल भाषा में और आपकी सरल भाषा में आपको चीज़ें ला के दूँगा और आपको समझ आएगी क्या है क्या नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप मुझे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।